नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 दिव्य योग दिव्य ज्ञान के श्लोक नंबर 13 से। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं, जिनको हम 4 वर्ण बोलते हैं, वर्णाश्रम। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, मीन्स ये मेरे द्वारा ही रची गई है, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मीन्स मुझे अकर्ता और अविनाशी ही मानो। 3 गुण जो भगवान ने बात की उसके बारे में पहले भी श्लोकों में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वे 3 गुण मुख्यतः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। अब भगवान यहां पर उन तीनों गुणों का मात्रा 4 वर्णों में विभाजित हो जाती है। 4 वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? वेदों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि आज की डेट में किसी भी प्रकार की जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, परंतु हम सभी की कार्य करने की शैली अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता 4 वर्णों में विभाजित की गई थी लाखों करोड़ों साल पहले। जो ब्राह्मण है उसके अंदर सतो गुण की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती थी। उसके बाद इसीलिए ब्राह्मणों का काम होता था पूजा करना, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना। उसके बाद जो दूसरा वर्ण आता था क्षत्रिय का वर्ण, जिसका मुख्य कार्य होता था अपनी धरती की रक्षा करना, या किसी भी प्रकार धरती कहिए, साम्राज्य कहिए, परिवार कहिए, कुटुंब कहिए, क्षत्रिय का काम होता था लड़ना, युद्ध करना, जो अर्जुन है। क्षत्रिय के अंदर रजोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती थी और कुछ हद तक सतोगुण भी उसके अंदर होता था, क्योंकि मुख्यतः वो युद्ध तो धर्म के अनुसार ही लड़ता था। तो जहां धर्म की बात आती है सतोगुण आ जाता है। तीसरी चीज, तीसरा वर्ण जो आ गया वैश्य वर्ण, जिसका काम केवल और केवल व्यवसाय। वैश्य वर्ण में तमोगुण, रजोगुण के साथ साथ तमोगुण की भी मात्रा दोनों पाई गई, क्योंकि लालच था उनके अंदर। लेकिन सभी प्रकार का व्यापार करने वाले लोगों को वैश्य वर्ण में बांटा गया। चौथा वर्ण शूद्र वर्ण, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में तमोगुण होता है। तीसरा गुण तमोगुण। अब वे श्रमिक होते हैं, तमोगुण की प्रबलता होती है, और लेकिन ये जितने भी प्रकार के वर्ग है, इस वर्गीकरण का संबंध ना तो जन्म से था और ना ही यह अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो सकता। आप अपने शरीर के अंदर तीनों गुणों की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि इस वर्णाश्रम की व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों के गुणों और कर्मों के अनुसार था। यद्यपि भगवान
संसार के सृष्टा हैं, किंतु फिर भी वे अकर्ता हैं। जिस प्रकार वर्षा का जल समान रूप से पृथ्वी पर पड़ता है, परंतु उस जल का उपयोग कर कर जहां कुछ वृक्ष बरगद, नीम या किसी भी प्रकार के फलाहारी वृक्ष के रूप में उपजते हैं, वहीं कुछ बीज कांटों की झाड़ियों में भी तब्दील हो जाते हैं। बीज की प्रवृत्ति और प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार जल का प्रयोग उस बीज पर होता है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 14 पर। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जान गया, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता, मीन्स कर्म फलों के बंधन में नहीं बंधता। भगवान पूर्ण रूप से विशुद्ध है, विशुद्ध तत्व, और वे जो भी कर्म करते हैं वे शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इस श्लोक को सपोर्ट करती हुई रामचरितमानस में एक चौपाई है। हम उन चौपाई की सिर्फ 2 लाइन पढ़ेंगे। समृत कहू नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नई। अर्थात सूर्य, अग्नि और गंगा, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए गए इस चौपाई की इन 2 लाइनों में। सूर्य, अग्नि और गंगा भले ही कितना ही अशुद्ध तत्व हो, यदि कीचड़ के ऊपर सूर्य की किरण गिरती है तो सूर्य की किरण अशुद्ध नहीं होती, उसकी शुद्धता एज इट इज बनी रहती है। यह जरूर संभव है कि उस कीचड़ के अंदर प्रेजेंट कीटाणु, बैक्टीरियाज या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सूर्य की किरण से मर जाए। यह पॉसिबिलिटी है कि कीचड़ के ऊपर अच्छा प्रभाव उस सूर्य की किरण का पड़ जाए, लेकिन उस किरण के ऊपर किसी भी प्रकार का अशुद्ध तत्व पैदा नहीं होगा कीचड़ पर पड़ने से। वो हमेशा विशुद्ध तत्व रहेगा, सूर्य और उसकी किरण। उसी प्रकार अग्नि का एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी वस्तु को अग्नि में डाल दीजिए, चाहे वे शुद्ध है या अशुद्ध है, अग्नि उसको अपने अंदर सम्मिलित करके, भस्म करके शुद्ध बना ही देगी। हमारा मानव शरीर भी जब आत्मा इसको छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, भले ही हमने किसी प्रकार के भी कर्म किए हो, अच्छे किए हो, बुरे किए हो, अग्नि समान रूप से हर व्यक्ति को शुद्ध करने का कार्य करती है। वो बात अलग है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का हिसाब अलग है, बट हमारे इस भौतिक शरीर को तो अग्नि शुद्ध कर ही देती है अपने अंदर ले जाकर। तीसरा एग्जाम्पल दिया गंगा का, पवित्र जल का। समझना मुश्किल है, आजकल के व्यक्ति हर एक चीज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर आते हैं, परंतु गंगा का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। गंगा के अंदर कितने ही प्रकार के फैक्ट्री वेस्ट, बायो वेस्ट, यहां तक कि सीवर का गंदा पानी तक गंगा के अंदर डाला जाता है। पर क्या वो सब डालने से हम सबके मन में गंगा अशुद्ध हो गई? वो गलत कृत्य है, नो डाउट,
लेकिन आज भी गंगा की शुद्धता उतनी ही बनी हुई है हम सबके मनों में, क्योंकि गंगा के जल को सबसे पवित्र जल माना जाता है। तो रामचरितमानस की चौपाई की 2 लाइनें ये समझाती हैं कि जिस प्रकार सूर्य, अग्नि और गंगा विशुद्ध तत्व है, उस ही प्रकार उनसे भी कहीं विशुद्ध तत्व है भगवान कृष्ण और उनके द्वारा किए गए कर्म। भगवान कहते हैं कि वे कर्म की फलदायी प्रतिक्रिया से परे हैं। वे पर निरंतर कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया और उसके फल से बहुत परे हैं, प्रतिक्रिया और उसके फल से बहुत परे हैं। यहां तक कि भगवत चेतना में लीन संत महापुरुष भी प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम भावना से युक्त होते हैं। सो निरंतर कर्म हम लोगों को भी करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, और जो भी गीता पढ़ते हैं या ये पाठ सुनते हैं, उस फल की प्रतिक्रिया या उस फल के, उस कर्म की प्रतिक्रिया या उस कर्म के फल के बारे में मत सोचिए। उस कर्म को भगवान की भक्ति भावना में लीन होकर कीजिए। आपके अंदर भी वो विशुद्ध तत्व डेवलप होगा, कभी ना अशुद्ध होने वाला तत्व। एक गुरु समान दृष्टि से अपने हर शिष्य को देखता है, हर शिष्य को तारने का हर संभव प्रयास करता है एक गुरु। ऐसे शिष्य जिसके मन में अनेक प्रकार के कुविचार भी हैं, फिर भी गुरु उस शिष्य को आशीर्वाद ही देता है, उसका भी भला ही करता है, क्योंकि गुरु भी विशुद्ध तत्व है। आप सभी को अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करके भगवान की भक्ति में लीन होकर करना है, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी कर्म फल की प्रतिक्रिया के, बिना किसी फल के। तब आप अपनी जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आज की वीडियो में केवल 2 श्लोक कर रहे हैं हम। अगली वीडियो में फिर से अध्याय 4 दिव्य ज्ञान द योग ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज के अगले श्लोकों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गीता का पाठ निरंतर रूप से कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को रिजॉल्व करने की। अगर मुझे आता होगा, नहीं आता होगा तो अध्ययन करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।